अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा वाक़या हारून रशीद बादशाह के बेटे का है। हारून रशीद अपने बेटे को पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद साहब के पास छोड़ कर आया। वक्त एक ऐसा आया कि हारून रशीद अपने बेटे की खबर लेने के लिए उस्तादों के पास हाजिर होने लगा। अब वक्त का बादशाह है, हाकिम है, और इसी का बेटा है जो सल्तनत का मालिक है, और उसी बच्चे को उस्तादों के पास तालीम हासिल करने के लिए उसने छोड़ा। अब बच्चे की मुलाकात के लिए चलने लगा, काफिला तैयार हुआ, बड़े गुस्से से अपने बच्चे को मिलने के लिए आ रहा है, मुलाकात का शौक रखता है। अब हारून रशीद आ रहा है, उसी का बेटा जो है उसने एक बर्तन में पानी डाला है, उस्तादों को वजू करवा रहा है। आकर बताने वाले ने बताया कि उस्तादी हारून रशीद बादशाह आ रहा है और बड़े गुस्से में जलाल में आ रहा है। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि बेटा आ रहा है तो आने दे, हमें क्या खबर है, हमें क्या मतलब है उससे कि हारून रशीद आ रहा है। बादशाह होगा तो वो अपने लिए होगा, लोगों के लिए होगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस हैं, उनके लिए बादशाही ये दुनिया की कुछ मायने नहीं रखती। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। हमने अपने अल्लाह पर, उसके महबूब पर ईमान रखा है। हमने अपनी जिंदगियों को पूरे का पूरा दीन के अंदर दाखिल कर दिया है। हम एक राई के दाने के बराबर दीन में डंडी नहीं मार सकते। हम एक राई के दाने के बराबर जो है वो दीन में कोई कुताही नहीं कर सकते। हमें इन चीजों से कोई गरज नहीं है। ये दुनिया की बादशाही है, आज पता नहीं किसके पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास। ये दुनिया की मिंबरियों के लिए लोग एक दूसरे को मारे फिर रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और करम है कि उस जात ने हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर का वारिस बनाया है। वो बदबख्त लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पढ़ाने वाले बंदों पर भौंकते हैं। वो बदबख्त लोग हैं जो मस्जिद के इमाम के साथ ज्यादतियां करते हैं। वो लोग बदबख्त हैं जो सालों साल इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद इमाम को जलील करते हैं। उन्हें खबर नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी उम्मत के उलमा मेरे दीन के वारिस हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है कि वो उलमा जिनको लोग जलील करते हैं, जिनकी बेइज्जती करके लोग खुश होते हैं, हर वक्त लोग ये बातें ताड़ कर बैठे रहते हैं, कोई ना कोई बात हमें, कोई कमजोरी मिल जाए उलमा की, इमाम साहब की बात हमें मिलनी चाहिए, तो हम लोगों के जुर्मट में, बाजारों में, गलियों में, दुकानों में बैठकर इन बातों पर डिस्कस करेंगे। उन्हें शर्म नहीं आती कि वो उन्हीं उलमा के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़कर कहते हैं पीछे इस इमाम के, और जब मस्जिद में जाते हैं तो पीछे इस इमाम के नियत करके नमाज बांधते हैं।
और मस्जिद से बाहर निकलकर उसी इमाम को बुरा भला कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं हर की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जो उलमा की, इमाम की बड़ी इज्जत और कदर करते हैं। बाहर क्या है, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हारून रशीद बादशाह का बेटा अपने उस्तादों को वजू करवा रहा था। अब एक बर्तन में पानी डाला है, उस्ताद सब पैर धो रहे हैं। बादशाह जब करीब आया तो उसने देखा कि मेरा बेटा अपने उस्ताद को वजू करवा रहा है। हालांकि बड़े गुस्से में था, चाहिए तो ये था कि उस्तादों को कुछ कहता, लेकिन नहीं। खुदा की कसम, वो अपने बेटे को जोर से थप्पड़ मारता है और अपने बेटे को मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तू अपने उस्ताद को वजू करवा रहा है और जिस बर्तन में तूने पानी डाला है, दोनों हाथों से उस बर्तन को पकड़ रखा है। एक हाथ से बर्तन को पकड़ और वो पानी जो है वो एक हाथ से डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव धो। जब तू अपने उस्ताद के पांव को धोएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वो फैज अता फरमाएगा जो रब्बे कायनात की जात ने किसी और को दिया नहीं। आज लोग उस्तादों की भी कदर नहीं करते। आज तो शागिर्द अपने उस्ताद पर भी तरह तरह की बहुतान लगाते हैं। आज तो लोग कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद को भी कमी समझते हैं। आज तो लोग कहते हैं कि ये फला उस्ताद हमें दीन पढ़ाने के लिए आया, कुरान पढ़ाने के लिए, हम इसको पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, ये हमारा मुलाजिम है। याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ाने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान पढ़ाने वाला आलिम दीन कारी कुरान, वो किसी का कोई मुलाजिम नहीं है। अगर वो मुलाजिम है तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुलाजिम। याद रखो मेरी बात, हम मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका खाते हैं। शायर ने कहा था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हम किसी दुनियादार से अपने लिए पैसा नहीं मांगते, हमें तो मदीने शरीफ से ग्रांट आती है, हमें तो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़्क मिलता है। हमारे आला हजरत शाह अहमद रजा खान बरेलवी ने ये बात हमारे दिल के कोचे कोचे में उतार दी है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। हमारा ईमान है इस बात पर, हमारा यकीन है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और याद रखें, हम तो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़्क लेते हैं, वही हमें भेजते हैं, मदीने से ग्रांट आती है। क्यों? कि रब्बे कायनात की जात ने हर इंसान के रिज़्क का वादा किया है और अता करने वाली जात रब की जात है, आगे तकसीम करने वाली जात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। और याद रखो मेरे भाइयों, कभी भी ये दुनियादारों से नहीं डरना, इनके आगे यही नहीं करनी। रिज़्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, क्योंकि रब का वादा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सबको रिज़्क देना है तो रब्बे कायनात की जात ने देना है। अल्लाह के जिम्मे है कि कोई बंद पत्थर के अंदर कीड़ा भी है तो उसको भी मेरा रब रिज़्क देता है। तो जो उलमा आलिम दीन अशरफ अल मखलूकात हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के वारिस हो, तो उनको रिज़्क कहां से आता है? रब्बे कायनात की जात भेजते हैं। आला किस्म का रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भेजते हैं। आज उन लोगों से मुखातिब हूं जो उस्ताद की, इमाम मस्जिद की, आलिम दीन की कदर नहीं करते। उनसे मुखातिब हूं कि अपने उस्ताद साहब की, आलिम दीन की, मस्जिद के इमाम की कदर करना सीखो, उनसे मोहब्बत करो, उनका अदब करो। इंशाअल्लाह अजीज वो दिन दूर नहीं है कि जब रब्बे कायनात की जात तुम्हें इतना रिज़्क अता फरमाएंगे, खुदा की कसम है तुम्हारे वहमो गुमान भी ना होगा। आज लोग ये समझते हैं कि मौलवी साहब हमारे दिए हुए चंदे पर पलते हैं। ना ना मेरे भाइयों, ये आपकी गलत फहमी है। आपके दिए हुए चंदे पर नहीं पलते, बल्कि याद रखो सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब अमीरुल मोमिनीन बनाया गया तो आप अगला दिन अपने सर पर गठली रखी और कपड़ा बेचने के लिए चल पड़े। मौला अलीउल मुर्तज़ा हज़रत उमर फारूक उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्तियों ने पूछा, हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा भैया अपने बच्चों का पेट नहीं पालना। कहा हुजूर हमने तो आपको अमीरुल मोमिनीन चुना है, आप मेहनत मजदूरी करेंगे तो ये गद्दी किस तरह चलेगी, ये निजाम किस तरह चलेगा?
फिर मशवरा किया गया कि इनका वजीफा तय किया जाए। पूछा गया हुजूर कितना वजीफा होना चाहिए, तो कहा इतना कर दो कि जितनी एक मजदूर की दिहाड़ी है। हुजूर अगर उसमें गुजारा ना हुआ तो कहा मैं मजदूर की दिहाड़ी को और ज्यादा बढ़ा दूंगा। आज हम उलमा को तनख्वाह देने के लिए, वजीफा देने के लिए भी डरते हैं। 15 से 20 हजार। कभी गौर किया है 24 घंटे का मुलाजिम है, अल्लाह के घर की खिदमत कर रहा है। तुम्हारा बेटा 80-90 लाख महीने का लेकर आए, फिर भी करोड़ तक कमाई हो तो तुम्हारा पेट नहीं भरता। लाखों रुपए कमाओ तो तुम्हारा पेट नहीं भरता। ये क़यामत के दिन उन मस्जिद की कमेटी वालों को जवाब देना पड़ेगा जो उलमा के पेट की खातिर डंडी मारते थे, उनको पूरी तरह उनका वजीफा नहीं तय करते थे। 15 से 20 हजार रुपए में आज के दौर में क्या बनेगा? आज तुम्हें 15 से 20 हजार रुपया दिया जाए तो तुम्हारे घर का गुजारा नहीं होता। कभी गौर किया है उलमा कहां से कर रहे हैं? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की बरकत है, खुदा की कसम है। वरना मोदी जैसे माजूर बंदे तो सड़कों पर भीख मांगे तो कोई भीख नहीं देता, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कमाल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सोनी सच्ची और सुथरी रिज़्क़ की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरतीब बना रखी है। खालिक मौला हमें सही मायनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कायनात की जात खजाना गैब से मदद फरमाए। आमीन बिजाहिद नबील अमीन।